मैं फंस गया हूँ चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। लोग रास्ते तो बहुत बता रहे, लोग रास्ते तो बहुत बता रहे, लेकिन मुझे यहाँ से भागना नहीं है। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र की, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या है और कैसे कार्य करता है, आज की वीडियो में हम सिर्फ यही जानने वाले हैं। मैंने पिछली क्लासेस में जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विद पीडीएफ और उसे नोट्स के ज़रिए मैं वहाँ पर समझाकर और उस वीडियो को अपलोड भी कर दिया है और उसका जो है पीडीएफ भी दे दिया है, उसका पीडीएफ भी दे दिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक टेलीग्राम नाम का चैनल अपलोड कर लेना होगा और उसी चैनल को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मेरा ही चैनल का लिंक है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ से सब पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं होगा। तो हम आज यही परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जिसे इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को जानने से पहले हम एक मेन हिंट देते हैं कि एक हम ऐसा माध्यम लेते हैं, जैसे हमें कहीं दूसरे स्थान पे जाना है, तब हम कोई ना कोई वाहन से जाएंगे ना, तब हम वाहन से जाएंगे तो परिवहन कहलाएगा और वही परिवहन परिसंचरण तंत्र है। यानी परिसंचरण तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र चाहता है परिवहन। परिवहन किस किस का, अबे क्या चाहता है, परिवहन किस किस चीज का परिवहन चाहता है। ये चाहता है ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, और क्या है, उत्सर्जी पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन चाहता है। जैसे कि किसी तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को हम परिवहन कहते हैं और उस पूरे तंत्र को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है और इसके केशिकाओं के आधार पर कितने प्रकार हैं और परिपथ के आधार पर कितने प्रकार हैं, इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कितने प्रकार हैं इसके। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके मुख्य प्रकार जो हैं, मुख्य भागों में जो केशिकाओं के आधार पर बांटा गया है वो किस तरीके से बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र दो भागों में बांटा गया है। ये कैसे बांटा गया है, क्योंकि ये केशिकाओं के आधार पर बांटा गया है दो भागों में, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, जिसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये जो खुला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद वाला क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये दो जगह बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, क्योंकि इसमें कुछ केशिकाएं कुछ जीवों में नहीं दिखाई दी और कुछ जीवों में केशिकाएं हैं। कुछ जीव फुर्तीले होते हैं और ज़्यादा उनमें रफ्तार होती है, क्यों होती है, इस तरीके से उन पर रिसर्च किया गया और उन्हें दो भागों में बांट दिया गया। अब हम देखते हैं कि क्या उनमें अंतर है, क्यों इन्हें भैया अलग बांट दिया गया, एक श्रेणी के और एक श्रेणी को अलग बांट दिया गया। हम देखते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र में केशिकाओं का अभाव होता है, क्योंकि खुला परिसंचरण तंत्र जिन जीवों में पाया जाता है उन जीवों में केशिकाएं नहीं पाई जाती और हम लोगों में केशिकाएं पाई जाती हैं। बंद वाले में देखते हैं केशिकाएं होती हैं, क्योंकि हम बंद परिसंचरण तंत्र में आते हैं, हम ओपन वाले में नहीं आते हैं, हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जीव में आते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं पॉइंट हमारे पास है, हृदय रक्त को सीधे गुहा पर पंप करता है। गुहा समझे आप, गुहा वो होता है खाली स्थान, जहाँ पर खाली स्थान हो आराम से वहाँ पर भर दिया ब्लड को और वहाँ से सभी पार्ट अपना जितना मन चाहा उतना ब्लड ले लिया। यहाँ पर देखते हैं वाहिनियों में पंप किया जाता है, धमनियों और सिरा में, धमनियों में पंप किया जाता है, सिरा में पंप किया जाता है, जैसे भी
पंप किया जाता हो। इनमें सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं आता और इनमें सीधे ऊतक में संपर्क में आता है, क्योंकि इसमें जब केशिकाएं होती नहीं हैं तो सीधे रक्त ऊतक के संपर्क में आता है, लेकिन क्लोज्ड वाले में सीधे ऊतक के संपर्क में नहीं आता। उसमें धमनियाँ होती हैं और महाधमनी होती है, धमनियाँ होती हैं, धमनियाएँ होती हैं और उसके बाद में केशिकाएँ होती हैं, कैपिलरीज जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, वो होती हैं। तब हमारे ऊतकों को, जो हमारे अंगों को रक्त मिल पाता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा भी रगड़ जाएं, दीवार में रगड़ दें हाथ को, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहाँ से निकलेगा, एकदम से नहीं निकलेगा। अभी हम आगे बात करेंगे इसकी। अब हम देखते हैं दाब कम वापसी धीरे धीरे, किसमें? खुला वाले में। जब उन जीवों का हृदय पंप करता है ब्लड को, तो धीरे धीरे उसमें दाब कम होती है, क्योंकि उसमें केशिकाएं होती नहीं है, उसमें कुछ मजबूत होता ही नहीं है, तो उसमें दाब क्यों अधिक होगी? उसमें दाब बहुत धीमी होती है। जब वापस आता है ब्लड तो बहुत धीरे धीरे आता है, क्योंकि उसमें कोई जो है वो सिक्योरिटी नहीं होती है, आराम से धीरे धीरे आ जाता है। फिर देखते हैं यहाँ पर कंकाल शरीर के ऊपर स्थित होता है। खुला वाले जीव में जो खुला परिसंचरण तंत्र है, इस प्रकार के जीवों में जो है कंकाल शरीर के ऊपर पाया जाता है। अगर शरीर के अंदर कंकाल होता, बाहर सब शरीर होता, तो कहीं भी ब्लड भर के और बैलेंस कहीं पर ज़्यादा हो जाता, कहीं पर कम हो जाता, ब्लड के कारण शरीर का आकार बदल जाता। तो इसीलिए भगवान ने क्या कर दिया, इसका जो कंकाल है वो ऊपर कर दिया और शरीर अंदर कर दिया। तो क्या वो ब्लड चाहे जितना भर जाए तो शरीर कहीं फूलेगा? नहीं फूलेगा, क्योंकि बाहर कंकाल है, बाहर हड्डियाँ उसकी बाहर हैं, तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, अंदर ही ब्लड भरेगा और अंदर ही हृदय तक जाएगा। अब ये पाया किन जीवों में जाता है? आर्थ्रोपोडा के जीव, जो कीट वगैरह छोटे छोटे जीव हैं, उनमें पाया जाता है। और जो सीप है, शंख है, आप शंख देखते हैं ना, सीप, शंख, और जो वो घेंघा देखते हैं ना, कहीं तो देखा होगा घेंघा, चित्र में देख लिए, घेंघा ऐसा होता है, और सीप और जो है ये शंख ऐसा होता है। शंख एक प्रकार का जीव है, उसमें जो है कंकाल बाहर होता है और जो जीव शरीर होता है वो अंदर होता है। अब चाहे जितना ब्लड चाहे जहाँ भर जाए, हमारी बात को समझ रहे हैं आप? ब्लड चाहे जितना चाहे जहाँ पर भर जाए, लेकिन वो शरीर का आकार नहीं बदल पाएगा, क्योंकि बाहर कंकाल है, कंकाल रोक देगा, जा भैया अंदर जा। अब ऐसे इसमें चलता है। अब हम इसे देखते हैं, केशिकाएं होती हैं, इसमें था कि केशिकाएं नहीं होती हैं, इसमें था कि रक्त को सीधे गुहा पर पंप किया जाता है, और इसमें वाहिनियों में पंप किया जाता है, धमनी और सिरा में, आर्टरियंस, वेन्स में पंप किया जाता है ब्लड को। इसमें देखते हैं दाब कम होती है, और जब वापस आता है ब्लड तब भी धीरे धीरे आता है। और इसमें जब देखते हैं कि दाब भैया अधिक होती है, धमनियों में आप दाब बहुत अधिक होती है, जब वापस आता है ब्लड तब भी वो शीघ्रता से आता है। देखिए ब्लड, हमारा हृदय कितने की रफ्तार में पंप करता है? तो 120 की रफ्तार में पंप कर देता है। अब जब ब्लड वापस आता है तो लिखा जाता है 80 की रफ्तार में आता है। कितने की रफ्तार में? यही लिखा जाता है 120/80। अब हम इसे जो धमनी और सिरा की जो है वो हम अंतर लेकर आएंगे, उस वीडियो में पूरा डिस्कस कर देंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ इतना बता देते हैं। जो है ब्लड जाता है कितना की रफ्तार में? 120 की रफ्तार में, और जब वापस आता है तब 80 की रफ्तार में। आप किसी बॉल को मारिएगा ना, गेंद को दीवार पर ऐसे मार दीजिएगा, जिस हम प्रेशर से बॉल को मारेंगे, क्या उसी दाब से वो वापस आएगा? कुछ तो घट जाएगा ना, उसका कुछ तो बल घट जाएगा। जब फेंकेंगे जिस स्पीड से, उस स्पीड में नहीं आ पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जरूर घट जाएगा उसका रेस। वही इसी प्रकार यहाँ है कि धमनियों में जब पंप किया जाता है, रुधिर जब पंप करता है, तब वो एकदम से बहुत तेज से जाता है, जब वापस आता है सिराओं के माध्यम से, तब वो बहुत धीरे धीरे आता है, यानी 80 की रफ्तार में आता है, थोड़ा धीमा पड़ जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर था कि कंकाल शरीर के ऊपर होता है, यहीं पर कंकाल शरीर के अंदर होता है। हम लोग जो हैं ना, जो उच्च श्रेणी के जीव हैं, उसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और जो खुला होते हैं उनमें छोटे छोटे जीव होते हैं जिनमें कंकाल बाहर पाया जाता है। कंकाल इसमें अंदर क्यों है? क्योंकि इसमें अगर ब्लड चाहे जितना कहीं इकट्ठा हो जाए, क्योंकि इकट्ठा हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जो है केशिकाएं हैं और सूक्ष्म जो कैपिलरीज हैं वो इसमें उपस्थित हैं। आप ब्लड कहाँ इकट्ठा होगा? कहीं इकट्ठा ही नहीं होगा, क्योंकि वो जब धमनियों से जाएगा और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है केशिकाएं मिलेंगी, और केशिकाओं के जो गुच्छा नुमा संरचना होती है वो वहाँ से रुधिर को बांट लेंगी और सिराएं अपना लिए चली जाएंगी वापस हृदय में। यहाँ पर हम देखते हैं
कि जो ये छोटे छोटे जीव थे, आर्थ्रोपोडा, शंख, सीप जो है इनमें पाया जाता था, वहीं पर ये जो उदाहरण में है ये स्तनधारी, सरीसृप और जो है उभयचर और पक्षियों में पाया जाता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र? बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर पूछ लेगा कि खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है अगर, और वहां पर 3-4 ऑप्शन दे देगा गलत और एक दे देगा सही। अब छोटा जीव को भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा ले सकता है या फिर कोई संघ ले सकता है। आर्थ्रोपोडा जो है ये संघ है एक प्रकार का, इसमें छोटे छोटे जीव आते हैं, तो ऐसा ही ले सकता है। अब ये इसमें दाब क्यों कम होता है? दाब इसमें क्यों कम होता है? अगर हम किसी जो है तिलचट्टा को या कोई छोटे छोटे जीव को अगर हम लात से एकदम पीच देते हैं, उस पर खड़े हो जाते हैं ना, तो पीच कर वहीं से ब्लड थोड़ा थोड़ा रह जाता है। अगर कहीं आपको वो कहीं मार्केट में जाते होंगे या मुर्गे को किसी बकरे को कटते हुए देखते हैं ना, तो जब घींच की गर्दन ये करते हैं, ये धमनियाँ जब काटते हैं तो एकदम से चार से ब्लड निकलता है। और वहीं पर हम छोटे छोटे जीव को अगर ऐसे हम वो कर दें तो ब्लड थोड़ा थोड़ा निकलेगा और वहीं पर हो जाए, क्योंकि कारण उसमें जो है धमनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी धमनियाँ होती हैं और वो प्रेशर करती हैं। इसमें इतना प्रेशर होता ही नहीं है, इसमें बहुत कम कम प्रेशर होता है। गुहा पे पंप करती हैं जो है इसका हृदय, और गुहा पर पंप करने के बाद में जो है सभी अंग पा जाते हैं। यार पानी भरने के 2 रास्ते हैं ना। हम एक रास्ता है कि मान लो हम हृदय हैं, मान लो हम छोटे जो है खुले परिसंचरण तंत्र के हम हृदय हैं। अब हम हृदय हैं तो हम कहीं पर किसी गड्ढे या तालाब में पानी भर देंगे, और आप वो विभिन्न अंग हो तो वहाँ से भर लो पानी जितना मन चाहे। और एक सिस्टम होता है कि गांव या शहरों में टंकियाँ लगा दी जाती हैं और पाइपों के माध्यम से घर घर पानी पहुंचा दिया जाता है। सेम यहाँ है, क्योंकि इसमें है गुहा में पंप कर दिया जाता है, खाली स्थान पर पंप कर दिया जाता है और वहाँ से जो है सभी अंग अपना ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, क्यों हृदय से विभिन्न प्रकार की नलिकाएं जाती हैं, धमनी सिराएं जाती हैं और वो सभी अंगों के पास में रुधिर को बांटती हैं, सभी पोषक पदार्थों को बांटती हैं। सिर्फ यहाँ पर यही है। अब हम जानेंगे कि जो है ये तो बट गई केशिकाओं के आधार पर, इसमें भी ये तो इतना ही रहेगा, खुला परिसंचरण तंत्र इतना ही रहेगा। लेकिन जो बंद वाला परिसंचरण तंत्र है इसमें भी कई प्रकार हैं। इसमें 3 प्रकार हैं, जो है एकल परिसंचरण तंत्र, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र और पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, या फिर उसे हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। उसमें पूछ लेगा दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी मानव में कौन सा पाया जाता है? हम लोगों में दोहरा पाया जाता है, कहीं अपूर्ण दोहरा और जीव में पाया जाता है और एकल और जीव में पाया जाता है। हम अभी डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में हम ये सब डिस्कस कर लेंगे, या फिर हम इसी वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे जो है इसके जो प्रकार हैं बंद वाले के, और ये खुला वाला इतना ही रहेगा। अब हम इसे डिस्कस करते हैं बंद वाला। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर परिपथ के आधार पर जो है परिसंचरण तंत्र का विभाजन, सर्कुलेटरी सिस्टम का विभाजन, तब यहाँ पर 3 प्रकार का होता है जो मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला है एकल परिसंचरण तंत्र, दूसरा है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, तीसरा है जो है पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब हम इसे बारी बारी से समझते हैं, क्योंकि ये एकल परिसंचरण तंत्र और ये पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र इसी में डिस्कस कर लेते हैं और उससे हम लास्ट में करेंगे। तब हम इसे देखते हैं कि ये जो एकल परिसंचरण तंत्र है इसके हृदय में 2 कक्षाएं पाई जाती हैं, और एक अलिंद और एक निलय, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक अलिंद और एक निलय। अब हम इसमें देखेंगे कि जो है ब्लड कैसे पंप होता है। तो पहले देते हैं, एक अलिंद बना लेते हैं और एक निलय बना लेते हैं, और ये जो 2 पाइपें आई यहाँ से और इधर एक चली गई और ऐसे चली गई। अब मान लो ये हमारा क्या है, अलिंद है, ये हमारा अलिंद है मान लो। अब यहाँ से जो है ब्लड आया हमारा, जो है ये ब्लड आया, ये ब्लड इसमें गए अलिंद में,
अलिंद में जाने के बाद में ये निलय में जाएंगे। अब निलय में जाने के बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है नलिकाएं और मिलेंगी, और नलिकाएं मिलने के बाद में ये नलिकाएं क्या होंगी, क्योंकि ये अशुद्ध रुधिर आया था, ये शुद्ध रुधिर नहीं था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, विऑक्सीकृत ब्लड था, और जो आया हृदय में प्रवेश कर दिया। अब उसको देता, ले भैया इसके पंप कर दे, इसे पंप करके जो है हमें शुद्ध रुधिर चाहिए, शुद्ध रक्त चाहिए। तब ये क्या करता है, भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम इसे शुद्ध रक्त नहीं कर पाएंगे, हम तुमको शुद्ध नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे के पास में भेज देंगे। अब ये क्या कर देगा, अब ये कर देगा गलफड़ों के पास भेज देगा। अब ये गलफड़ी से इसे क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर गलफड़ है, यहाँ पर गलफड़ है, अब गलफड़ों को दे दिया गया ब्लड, हृदय ने दे दिया कि इसे थोड़ा सुधार। इसको जब सुधारता है, इसमें सुधार क्या करता है, क्योंकि ये जो विऑक्सीकृत था, ये गंदा काफी था, कुछ था, इस ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी विऑक्सीकृत में। अब जब ये इसे दे देगा, गिल्स को दे देगा, गलफड़ को दे देगा, तब मछलियों में आप देखते होंगे, आप सुने होंगे भी से कि जो है मछलियां गलफड़ों द्वारा अपना शोषण करती हैं। तो जो निलय से जब निलय से जब रुधिर यहाँ पर जाता है गिल्स की तरफ, जब गिल्स में जाता है तब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और ऑक्सीजन इसे दे दी जाती है। अब ये पूरे शरीर में करता हुआ, पूरे शरीर में घूमता हुआ फिर यहीं पर आ जाता है। इसमें इस तरीके से जो होता है, इसमें दो कच्छी होती है, जो हृदय होता है दो कच्छी होता है, एक अलिंद और एक निलय, और ये इसमें जो है ब्लड जो वो गिल्स द्वारा यानी गलफड़ों द्वारा पंप होता है, शुद्ध होता है। अब हम जब देखते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्योंकि एकल था, इसमें दो कक्षाएं थी, अब ये त्रिकक्षी है। अब इसमें तीन कक्षाएं कौन कौन सी हैं, आप देख पा रहे होंगे, दो ये ऊपर के हैं, क्या है, निलय है, और एक जो ऊपर के हैं अलिंद है, और नीचे का है जो निलय है। इसमें क्या होता है अपूर्ण दोहरा वाले में, इसमें होता है दो अलिंद, दो अलिंद और एक निलय। एक निलय होता है। अब इसमें जो ब्लड पंप होता है तो कैसे पंप होता है, अब इसमें जब ब्लड कहीं से आया, मान लो यहाँ ब्लड, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से ब्लड आया। अब ये जो ब्लड आया था, ये ब्लड आया था, ये आया था गिल्स से, ये आया था गलफड़ों से, और ये ब्लड इस पाइप में जो आया था ब्लड, वो था विऑक्सीकृत, ये था ऑक्सीकृत, ये पूरी बॉडी से आया था, दैहिक से आया था, यानी पूरी देह से आया था, शरीर से आया था, तो ये था अशुद्ध। अब ये अशुद्ध रुधिर यहाँ से जा करके और ये शुद्ध रुधिर यहाँ से जा करके, अब दोनों एक में मिक्स हो जाते हैं, दोनों एक में मिक्स हो जाते हैं। अब दोनों मिक्स होने के बाद में जब यहाँ से हृदय पंप करता है ब्लड को, तब ये ब्लड मिक्स हुआ, ये मिक्स होने पूरा मिक्स ही मिक्स ब्लड यहाँ से, और यहाँ से मिक्स ब्लड जाता है कहाँ, ये मिक्स ब्लड शरीर में जाता है। इस तरीके से इसमें जो त्रिकक्षी होता है हमारा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र में, तीन कक्षाएं होती हैं हृदय में, जो होती हैं दो अलिंद होते हैं और एक होता है निलय हमारे पास भैया। अब हम इसको तो पढ़ लिए, अब हम देखते हैं दोहरा परिसंचरण। इसमें चार कक्षाएं होती हैं। इस जो है ये दोहरा परिसंचरण काफ़ी बड़ा है टॉपिक, इसे इतना छोटा नहीं है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण भैया कौन कौन से हैं। अब हम अगर उदाहरण के लिए इसमें देखें एकल परिसंचरण तंत्र में, तब इसमें उदाहरण में मछली हो जाती है। तब इसमें उदाहरण में क्या है, मछलियां, सभी मछली नहीं होती, एक अपवाद है। कौन अपवाद है, डॉल्फिन मछली जो है उसमें एकल परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, वो स्तनधारी होती है, तो स्तनधारी तो उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। अब हम इसे देखते हैं अपूर्ण दोहरा वाले को, जो ये इसमें मिक्सड ब्लड था, इसमें
मिक्स ब्लड पंप हो रहा था हृदय से। अब इसका उदाहरण है भैया, ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेढक में। ये पाया जाता है मेढक में। मेढक में जो है उभयचर है, इसे हम उदाहरण जान लेते हैं। इसे उभयचर में पाया जाता है और सरीसृप में पाया जाता है। उभयचर, सरीसृप में, सरीसृप में पाया जाता है। तो जो है इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद यहाँ पर क्या है? क्योंकि ये जो सरीसृप है, सभी सरीसृप के हृदय में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। उसमें एक अपवाद है भैया, जो है मगरमच्छ। मगरमच्छ में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। अब हम इसे जो है अपवाद है तो इसे हम अलग ही लिखते हैं। जो मगरमच्छ है, अब इसमें जो है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो है मेढक जो है विशेष हमारा उदाहरण, ये मेढक है, इसमें जो है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें जो 3 कक्षाएं होती हैं हृदय में, 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है, और इसमें जो है मिक्सड ब्लड पंप होता है हृदय से। अब मैंने इतना तो क्लियर कर लिया। जो मैंने यहाँ पर जो भी लिखा शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में लिखा। अगर आप इसके नोट्स पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और आपके पास अगर टेलीग्राम चैनल अभी अपलोड नहीं है तो उसको अपलोड कर लीजिए, और जो है वहाँ से सारे नोट्स वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ उसी चैनल से, हमारा ही चैनल है, आप वहाँ से सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अगले टॉपिक में हम क्या लाएंगे, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले हमें धमनी और सिरा को अच्छे से कंप्लीट कर लेना होगा। क्योंकि जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र है, ये दोहरा वाला डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें धमनी और सिरा का बहुत ही खेल है। अगर हम धमनी और सिरा को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझने में बहुत ही कठिनाइयाँ होंगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हम इसे अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। धमनी और सिरा एक वीडियो में हो जाएगा, और अपूर्ण दोहरा जो है, जो पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही हम आज रखते हैं, और अगर हम ज़्यादा कुछ और करेंगे तो यहाँ पर, अगर धमनी सिरा को हम यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोरिंग होने लगेंगे, मैं भी बोरिंग होने लगूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कोई ख़राब बात नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आपके लिए ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर क्लासेस अभी किया है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारी इसमें जानकारियाँ थी, और तीनों टॉपिक थे, बड़े बड़े थे, तो इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लिया। क्योंकि उसे हम अलग अलग करते तो, क्योंकि उसमें काफ़ी कंबाइंड है। अगर हम देखें शुक्रवाहिका और अंडवाहिका तो ये सेम है, ये सेम है दोनों। अगर हम वृषण और अंडाशय को देखें, सेम है, मटेरियल अलग अलग है उसमें बनता है, लेकिन कुछ सेम है। तो उसे एक में मैंने रखा, और काफ़ी क्योंकि दिक्कत ना हो तो इसीलिए मैंने एक में ही रखा था। और हम अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।